Hello friends, my name is Nilesh Misra. I am a research scholar at IIT जोधपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं अपना रियल पीएचडी एक्सपीरियंस जो आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हुआ था। और हाँ, उस इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट भी हो गया था। इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा रिटेन टेस्ट कैसा था, इंटरव्यू का एटमॉस्फेयर कैसा था, पैनल ने मुझसे एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन पूछे। अगर आप भी किसी आईआईटी में पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इंटरव्यू आने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक देखना बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या है, जो कि लगभग आप सबको पता होगा कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हर आईआईटी में गेट स्कोर के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उसके बाद रिटेन टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू होता है। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। सबसे पहले रिटेन टेस्ट के बारे में मैं बताता हूँ। ये क्वालिफाइंग राउंड था। टेस्ट में क्वेश्चन मैनुअली आए थे इन सब टॉपिक से: लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, एप्टीट्यूड, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब से क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा ट्रिकी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। मैं टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू के लिए गया। उसी दिन मेरा इंटरव्यू ही हो गया। इंटरव्यू जो था इन पर्सन इंटरव्यू था। मैं जब इंटरव्यू पैनल में गया तो अप्रॉक्स 8 फैकल्टी मेंबर थे वो, और काफ़ी चिल एंड फ्रेंडली फैकल्टी सब थे। कोई भी अननेसेसरी प्रेशर नहीं क्रिएट किए, सब स्माइल कर रहे थे, कैजुअली बात कर रहे थे। इंटरव्यू लगभग 30 से 40 मिनट चला। इंटरव्यू के स्टार्टिंग में उन्होंने सबसे पहले ही मेरे मास्टर्स के प्रोजेक्ट पूछे, और फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। फिर उस इसी प्रोजेक्ट में मैंने मशीन लर्निंग का मॉडल यूज किया था। तो उन्होंने पूछा कि जैसे मैंने मशीन लर्निंग का मॉडल KNN यूज किया था, तो उन्होंने पूछा कि KNN क्या होता है, हम के का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, के अगर स्मॉल है तो क्या होगा, लार्ज है तो क्या होगा, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, KNN में क्रॉस वैलिडेशन का क्या क्या रोल है, यही सब पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो फिर उसके बाद उनमें से एक प्रोफेसर ने क्विक सॉर्ट से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा कि क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो कैसे होगा। फिर उन्होंने फिर उनमें से एक प्रोफेसर ने पूछा कि नॉन कंपैरिजन सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है, कौन कौन से नॉन कंपैरिजन सॉर्ट एल्गोरिथम है। तो मैंने बताया रेडिक्स सॉर्ट होता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है। फिर वो उन्होंने बोला कि बोर्ड पे रेडिक्स सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखने के लिए। फिर उन्होंने एक प्रोफेसर उनमें से पूछे कि व्हाट इज डैग। तो आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। फिर उन्होंने वही मैंने उनको एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने शिफ्ट होके मैथ्स पे आए, और मैथ्स में फिर बेसिक से स्टार्ट किए। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन भी दिए थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे, बनाने के लिए सॉल्व करके मैंने दिया। फिर उन्होंने एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया था कि e⁻x एंड e⁻−mod x का ग्राफ बनाने के लिए। फिर मैंने वो ग्राफ बना के दिया। तो फिर एक प्रोफेसर ने पूछा कि आइजन वैल्यू क्या होता है, आइजन वेक्टर क्या होता है। बेसिकली आइजन वैल्यू का कहाँ पे हम यूज करते हैं, आइजन वेक्टर का कहाँ पे यूज करते हैं। फिर उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया था, एन क्रॉस एन एन क्रॉस टू का शायद मैट्रिक्स था। और उन्होंने बोला कि इस एन क्रॉस टू में इसका रैंक क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो बेसिकली यही सब क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा।
टोटल यही सब क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फिर अप्रॉक्स ये इंटरव्यू 30 से 40 मिनट का चला था। फिर उसके बाद मैं जब जाने लगा तो उन्होंने पूछा कि आपको कोई हम लोगों से क्वेश्चन पूछना है? तो मैंने बोला कि नहीं सर, और फिर मैं आ गया। अप्रॉक्स अप्रॉक्स 10 to 14 डे के अंदर में रिजल्ट आया, और उसमें मैं सेलेक्ट भी हुआ था, बट किसी कारणवश मैंने आईआईटी मंडी ज्वाइन नहीं किया। तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।